अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। सो बेटा आज हम जियो का क्लास सेवन्थ जियो का एक और नए चैप्टर दैट इज द चैप्टर नंबर 17 अंडर द टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्लाइमेट नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एंड मनी अदर थिंग्स इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप देखो, ये जो ऑस्ट्रेलिया क्लाइमेट नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एंड मिनरल्स, इन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे रिलेटेड टू कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, सॉरी दिस ऑस्ट्रेलिया। सो बेटा पहले हम देखेंगे क्लाइमेट क्या है। तो मनी फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, या वी कैन से क्लाइमेट का मतलब है कि यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है इसके एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या होते हैं। क्लाइमेट तो आपको पता है, एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशंस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी आप देखो एवरेज में इसके एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है। एवरेज तो हम देखते हैं कि इसका एवरेज ड्राई है, एवरेज इसका वार्म है, वार्म एंड हॉट है, ड्राई एंड कोल्ड है, ड्राई एंड हॉट है, या उसके अलावा आप देखो दिस और कोई है दिस मॉडरेट टाइप है। तो इनको बोला जाता है एवरेज। एक्चुअली आप देखो हम पूरे साल का देते हैं, पूरे साल का हम देखते हैं कि कुछ रेनी डेज होंगे, कुछ ड्राई होंगे, कुछ हॉट होंगे, कुछ वेट होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे। तो फिर हम देखते हैं कि जो ये टोटल डेज है, कितने हॉट है, कितने वेट है, कितने रेनी है, कितने ड्राई है, कोल्ड है। तो फिर हम देखते हैं कि एवरेज क्या आएगा। एवरेज हॉट का आएगा, एवरेज कोल्ड का आएगा, एवरेज वार्म का आएगा, एवरेज वेट का आएगा, ड्राई आएगा, तो या एयर टाइप आएगा या ट्रॉपिकल आएगा। सो ये क्लाइमेट्स हम बोलते हैं। फिर हम इनका एवरेज, क्योंकि आप देखो बेटा थ्रू आउट द ड्राई नहीं होगा, कुछ तो रेनी डेज भी होंगे, या थ्रू आउट द रेनी नहीं होगा, वेट नहीं होगा, कुछ तो आप देखो ड्राई भी होंगे। लेकिन कुछ आप देखो थ्रू आउट द वार्म नहीं होगा, कुछ डेज कुछ महीने कूल भी होंगे, मॉडरेट कूल होंगे, या एक्सटेंसिव कूल होंगे, या मॉडरेट दिस वार्म होंगे, या बहुत ही ज्यादा वार्म होंगे। तो फिर हम देखते हैं कि एक एवरेज निकाला जाता है क्लाइमेट स्टैटिस्टिक्स में। इसके लिए बेटा एवरेज निकाला जाता है। जो आपको एवरेज आएगा तो हम उसको बोलते हैं ये क्लाइमेट है। तो इसलिए आप देखो फॉर एग्जांपल आपका एवरेज ज्यादा डेज आपको आ गए, यानी ज्यादा डेज आपको वार्म एंड वेट आ गई, यहाँ पे हम बोलेंगे इसका वार्म एंड वेट। या ज्यादा डेज आपको वार्म एंड ड्राई आ गए, हम बोलते हैं इसका वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट है। तो बेटा जो ये वार्म एंड ड्राई, वार्म एंड वेट, दिस डेजर्ट टाइप क्लाइमेट, मॉडरेट टाइप क्लाइमेट, या आर्टिक टाइप क्लाइमेट, सो ये एक्चुअली एवरेज पे निकाला जाता है पूरे साल क्या। लेकिन ये आप देखो एक्चुअली पूरे साल का नहीं, ये 30 ईयर्स का देखा जाता है, यानी वन आप देखो किसी कॉन्टिनेंट का 30 ईयर्स देखा जाता है। 30 ईयर्स में हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल पहले साल क्या आया, दूसरे साल को भी हम एसेस कर रहे हैं, और उसके बाद आप देखो इंटरप्रिटेशन असेसमेंट ऑफ दीज क्लाइमेटिक वेदर कंडीशंस हम कर रहे हैं। तीसरे साल चौथे साल हम असेसमेंट ऑफ दीज वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन कर रहे हैं। तो उसके बाद कंटिन्यू 35 या मोर देन 30 ईयर्स का किसी प्लेस का किया जाता है। जब 30 का साइंटिफिकली इसको 30 लिया जाता है, क्योंकि इसमें एक एवरेज अच्छी आती है। अगर हम 10-12 साल का निकालेंगे तो वो एवरेज ज्यादा मतलब बेस्ट नहीं होती है, वो भी एवरेज निकलेगी इसकी क्लाइमेट कंडीशन, लेकिन हम उसको एक बोलेंगे कि उससे पूरा हम क्लाइमेट डिफाइन नहीं कर पाएंगे, उससे हमें मुकम्मल इस प्लेस का क्लाइमेट पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए साइंटिफिकली 35 ईयर्स होनी चाहिए, या मोर देन 30 ईयर्स। मोर देन 30 ईयर्स का डाटा लिया जाता है। हर साल का वेदर कंडीशंस लिए जाते थे, जून में क्या थे, जुलाई में क्या थे, या फॉर एग्जांपल 2020 में क्या है, 21 में क्या है, 22 में क्या है। तो इसी तरफ आप देखो कंटिन्यू जहां तक आप देखो 2050 तक आएगा, तो ऑलमोस्ट ये 30 ईयर्स आएंगे। हर ईयर का डाटा लिया जाएगा, फिर इसका एनालिसिस किया जाएगा, इंटरप्रिटेशन की जाएगी, और स्टैटिस्टिकल डाटा जो आपको एवरेज निकलेगा। तो फिर हम 30 ईयर्स का देखते हैं, मोर देन 30 और 30 ईयर्स का बेटा देखते हैं। तो 30 ईयर्स का डाटा देखने के बाद इससे एक एवरेज निकाले, वो एवरेज किसके रिलेटेड होती है, क्लाइमेट के। तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि इस प्लेस का क्लाइमेट क्या है। ये नहीं वेदर, तो आप देखो अभी वेदर आप देखोगे एटमॉस्फेयर कंडीशन को आप रिकॉर्ड करोगे किसी टाइम पे, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, किसी
किसी टाइम पे आपने फॉर एग्जांपल 12 बजे 1 बजे रात के मिडनाइट में मिड डे में आप देखो सुबह शाम टाइम इवनिंग किसी पर्टिकुलर डेट किसी पर्टिकुलर प्लेस पे आपने देखा इस वक्त एवरेज सॉरी एटमॉस्फेयर की कंडीशन है, वो एवरेज नहीं होता। एटमॉस्फेयर की कंडीशन क्या है उसको बोलते हैं वेदर। वेदर इज द एटमॉस्फेरिक कंडीशन एटमॉस्फेरिक स्टेट एट एनी प्लेस एट एनी पर्टिकुलर टाइम। ये किसी समय की होती है किसी टाइम की होती है, 12 बजे 1 बजे 2 बजे। फॉर एग्जांपल अनंतनाग में एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या थी, 2 बजे क्या एटमॉस्फेरिक कंडीशन, 3 बजे क्या टेम्परेचर ह्यूमिडिटी या वगैरह क्या थी एटमॉस्फेयर की कंडीशन, 4 बजे। तो ये बन गया क्लाइमेट क्योंकि हम पर्टिकुलर टाइम का। अगर हम अनंतनाग प्लेस का क्लाइमेट डिफाइन करेंगे, क्लाइमेट का आप देखो हमें ईयर 2020 221 22 22 सो ऑन टू 50 तक 2050 तक डाटा लेना है, फिर इसका एनालिसिस किया जाएगा तो फिर एक एवरेज हमारे सामने आएगी। तो उस एवरेज से इस अनंतनाग का क्लाइमेट डिफाइन किया जाएगा, इसका बोला जाएगा ड्राई है वेट है हॉट है क्या भी है तो वो वहां निकलेगा। लेकिन आप देखो एक साल का आप देखोगे तो इससे कौन सी एवरेज निकलेगी, बेहतरीन एवरेज नहीं निकलेगी। जब हमारे पास बहुत ज्यादा डाटा होगा, बहुत अभी कितना है, जो क्लाइमेटोलॉजिस्ट बेटा है वो बोलते हैं कि एक क्लाइमेट को एवरेज मतलब इससे हमें कंप्लीट एवरेज या क्लाइमेट हमें कंप्लीट पता चलेगा कि इस प्लेस का क्लाइमेट क्या है। यानी किसी प्लेस का क्लाइमेट जानने के लिए एक एक्यूरेट क्लाइमेट कंडीशन क्या है उसके लिए आपको एटलीस्ट 30 इयर्स का डाटा होना चाहिए, 30 इयर्स वेदर कंडीशंस मालूम होनी चाहिए। तो फिर हमें अगर आप 15 20 इयर्स या 2 इयर्स 3 इयर्स का निकल उससे बेहतरीन एवरेज नहीं निकलेगी, उस प्लेस का बेहतरीन क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं निकलेगी। सो बेटा इसलिए ये 30 इयर्स है, क्लाइमेटोलॉजिकली ये 30 इयर्स का डाटा लिया जाता और प्लेस का क्लाइमेट निकाला जाता। इसी तरफ हम यहां ऑस्ट्रेलिया का क्लाइमेट पढ़ने जा रहे हैं, यानी एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या रहती है पूरे साल। फिर तो आप देखो अगर हम देखेंगे मनी फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे फैक्टर्स है जो ऑस्ट्रेलिया के क्लाइमेट को बेटा अफेक्ट कर रही है। सच एज कौन कौन से फैक्टर्स, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कौन से फैक्टर्स ऑस्ट्रेलिया के क्लाइमेट को अफेक्ट कर रही है, सो दैट इज लोकेशन। एक तो आपको पता है कि ये मैंने आपको पिछले में भी पढ़ाया, लोकेशन आप देखो अगर प्लेस की लोकेशन ट्रॉपिकल एरिया यानी इक्वेटर के नजदीक होगी तो इसकी लोकेशन मैटर कर रही है, इसका क्लाइमेट क्या बन जाएगा, हॉट एंड वेट बन जाएगा दैट इज ट्रॉपिकल, या मॉडरेट बन जाएगा दैट इज टेम्परेट, या आर्टिक बन जाएगा दैट इज कोल्ड, उसको हम कोल्ड भी बोलेंगे। तो ये इसकी लोकेशन क्या है, लैटिट्यूडनल लोकेशन क्या है। तो एक प्लेस को जो क्लाइमेट बन जाएगा वो उसको लोकेशन पे मैटर, उसका आर्टिक बन जाएगा तो लोकेशन हायर लैटिट्यूड्स पे होगी, उसका मॉडरेट उसका मिडिल लैटिट्यूड्स में होगी, या उसका ट्रॉपिकल बन जाएगा सो लोकेशन दिस क्लोज टू इक्वेटर होगी। तो दैट मींस लोकेशन मैटर कर रही है। तो दूसरा पॉइंट लैंड फीचर्स यानी फिजियोग्राफी, सरफेस की स्ट्रक्चर क्या है। प्लेन अगर है तो एक किस्म का क्लाइमेट बन जाएगा, माउंटेनियस है तो दूसरे, पैलेटिव है तो ये भी हमारे हम देखेंगे फिजियोग्राफी। लैंड फीचर्स मीन सरफेस स्ट्रक्चर, लैंड की स्ट्रक्चर क्या है बेटा, क्या लैंड माउंटेनियस फॉर्म में है या लैंड पैलेटिव फॉर्म में है और इट इज इन द प्लेन फॉर्म। तो दैट मींस लैंड फीचर सरफेस की स्ट्रक्चर, क्योंकि यू नो बेटा सरफेस की स्ट्रक्चर वेरी होती है तो जिसको हम शॉर्ट बोलते हैं लैंड फीचर का मतलब फिजियोग्राफी क्या है। तो फिजियोग्राफी भी कर रही है अफेक्ट किसी प्लेस के क्लाइमेट पे, लोकेशन के अलावा फिजियोग्राफी या लैंड फीचर्स। तीसरा पॉइंट जो बेटा है द डायरेक्शन ऑफ माउंटेन, माउंटेन किस डायरेक्शन में लाई कर रहा है, क्या ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में लाई कर रहा है, क्या ये नॉर्थ साउथ एक्सटेंट में लाई कर रहा है। तो इसकी डायरेक्शन भी मैटर कर रही है प्लेस के क्लाइमेट पे। ये हम आगे देखेंगे, मैं आपको डायरेक्शन आगे समझाऊं, शायद मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया होगा, तो यहां पे भी मैं आपको आगे समझा कि ये डायरेक्शन ऑफ माउंटेन कैसे कर रही है। डायरेक्शन मींस या ये नॉर्थ साउथ में इसकी ओरिएंटेशन है, नॉर्थ टू साउथ ये फैला हुआ या ईस्ट टू वेस्ट हुआ। उसके बाद विंड डायरेक्शन, विंड कहां से आएगी, विंड ईस्ट से आएगी, नॉर्थ से आएगी, साउथ से आएगी, माउंटेन के किस साइड में आएगी, ईस्ट से वेस्ट से, तो ये भी विंड डायरेक्शन। और उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम सी, तो ये आपको पता है क्या डिस्टेंस फ्रॉम सी, ये भी सी इफेक्ट कर रहा है क्लाइमेट पे। तो डिस्टेंस कितनी दूर है सी से, या दूर है या नजदीक है, तो अगर नजदीक है तो मॉडरेट होगा, अगर दूर है तो आप देखो एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा। सो दीज आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ प्लेस और ऑस्ट्रेलिया भी, ये अदर प्लेसेस को भी क्लाइमेट कर रही है अफेक्ट और ऑस्ट्रेलिया को भी। सो पहले हम देखेंगे बेटा लोकेशन। अब आप देखो लोकेशन जो है, location the northern part lies the northern part lies in the tropics। अगर हम ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का आप मैप सामने रखोगे तो अगर आप बुक से देखोगे तो इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है कॉन्टिनेंट का नॉर्दर्न पार्ट यानी ऊपर वाला हिस्सा, वो तो आपको पता है वो किस में लाई कर रहा है, ट्रॉपिकल एरिया में। ट्रॉपिकल एरिया में बिटवीन द इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसका होगा।
क्योंकि आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान जो एरिया है ट्रॉपिकल एरिया, साउथ ट्रॉपिकल एरिया, और जो बेटा ट्रॉपिकल यानी इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दरमियान होगा, दैट इज नोन एज द ट्रॉपिकल एरिया, बट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ट्रॉपिकल एरिया। आपको पता है साउथ ट्रॉपिकल एरिया भी है, नॉर्दर्न ट्रॉपिकल एरिया, लेकिन ये साउथ ट्रॉपिकल एरिया में लाई कर रहा है। और साउथ ट्रॉपिकल एरिया में जो लाई होंगे वहां पे आप देखो हॉट एंड वेट होगा, वार्म होगा, क्योंकि वो प्लेसेस इक्वेटर के नजदीक होंगे, तो इसलिए वहां थ्रू आउट द ईयर सनशाइन होता है और थ्रू आउट द ईयर वहां पे बारिश वगैरह बरसती रहती है ऑलमोस्ट। तो आप देखो इसको पूरे साल हॉट एंड वेट होता है, एवरेज में हमें यही आता है। लेकिन ये उन प्लेसेस का जो इक्वेटर के नजदीक है ट्रॉपिकल एरिया में जनरली लाई करते होंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के पूरे कॉन्टिनेंट पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट नहीं है, क्योंकि इसका नॉर्दर्न पार्ट बेटा, नॉर्दर्न पार्ट जो इसका लाइज इन द ट्रॉपिक, इसका कुछ हिस्सा नॉर्दर्न हिस्सा ट्रॉपिक्स में लाई कर रहा, सो इट इज ईदर वार्म और हॉट थ्रू आउट द ईयर। सो इसलिए इसका वार्म एंड हॉट थ्रू आउट द ईयर है। मतलब यहां ऑस्ट्रेलिया का नॉर्दर्न पार्ट जो है उसका क्लाइमेट आप देखो वार्म और हॉट थ्रू आउट द ईयर है। क्यों है? क्योंकि ये ट्रॉपिकल एरिया में ये हिस्सा लाई कर रहा है। इसकी लोकेशन इक्वेटर के नजदीक है, ट्रॉपिकल एरिया में है, बिटवीन इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और अब जो इसका साउदर्न पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का जो साउदर्न पार्ट है बेटा, वो लाइज साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये लाइज साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाई कर रहा है। तो जिसकी वजह से आप देखो इसका जो क्लाइमेट है वो दिस वार्म समर्स है एंड कूल विंटर्स, मीन्स समर्स ज्यादा गर्म नहीं होते हैं, हॉट नहीं होती, बल्कि वार्म होते हैं, दैट मीन्स मॉडरेट होते हैं। तो मैं आपको यहां पे समझाऊं, अगर हम देखेंगे जो कॉन्टिनेंट, सपोज बेटा ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया का अगर हम देखेंगे ये जनरली अगर आप देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। सो बेटा 23(1/2)s जो ये एरिया बेटा है ये ट्रॉपिकल में है, यहाँ ऊपर इक्वेटर है, ये इसका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर के दरमियान आता है। यहाँ आप देखो वार्म एंड दिस हॉट थ्रू आउट द ईयर होता है, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है और हॉट थ्रू आउट द ईयर होता है, क्योंकि ये इक्वेटर और ट्रॉपिक ये उसके इक्वेटर के नजदीक है, ट्रॉपिकल एरिया में लाई कर रहा है, तो इसलिए इसका ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा। मीन्स ट्रॉपिकल क्लाइमेट का वार्म थ्रू आउट द ईयर, हॉट थ्रू आउट द ईयर। और आप देखो जो साउथ, ये नीचे साउथ हुआ, जो साउथ ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये वाला हिस्सा जिसको मैंने सर्कल से बेटा हाईलाइट किया, तो ये इक्वेटर से दूर है। इस एरिया की लोकेशन आप देखो ट्रॉपिकल में नहीं पड़ रही है, टेम्परेट में पड़ रही है। ये साउथ ऑफ कैप्रिकॉर्न से बाहर होगा, दैट मीन्स 23(1/2) साउथ से जो आगे होगा उसका एरिया, यानी उसको हम बोलते हैं कि इक्वेटर से ये दूर चला, ये अलग लैटिट्यूड्स पे है, तो जिसकी वजह से बेटा इसका ट्रॉपिकल नहीं होगा, इसका तो आप देखो दिस मॉडरेट टाइप क्लाइमेट होगा। वही आप देखो वार्म समर्स, यानी हॉट नहीं है, वार्म समर्स है और कूल विंटर्स है। तो यहां आप देखो विंटर्स कूल होते हैं। तो ये आप देखो लोकेशन है, कुछ हिस्से की लोकेशन ट्रॉपिक्स में है, कुछ हिस्से की लोकेशन टेम्परेट रीजन में है। तो जिसकी वजह से उस हिस्से का, जिस हिस्से की लोकेशन ट्रॉपिक्स में है उसका क्लाइमेट आप बन गया हॉट एंड वेट थ्रू आउट ईयर, और जिस हिस्से की लोकेशन आप बेटा आप देखो ट्रॉपिक्स में नहीं है, टेम्परेट रीजन में है, तो उसका बन गया आप देखो वार्म एंड कूल समर्स, यानी मॉडरेट। आप देखो तो एक हिस्से का वार्म बन गया, दूसरे हिस्से का मॉडरेट बन गया, एक हिस्से का बन गया हॉट एंड वेट, दूसरे हिस्से का बन गया कूल एंड वार्म, दैट मींस मॉडरेट। तो ये क्यों बन गया? एक ही कॉन्टिनेंट है, क्योंकि लोकेशन अलग अलग लैटिट्यूड्स पे है, यानी इसकी लोकेशन अलग अलग प्लेसेस पे है, यानी अलग अलग प्लेस का मतलब ये अलग अलग जगह पे नहीं है, लैटिट्यूड्स पे अलग अलग है। तो जिसकी वजह से ये फैक्टर असर कर रहा है, दैट मींस लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन भी हम बोलेंगे या लोकेशन बोलेंगे या लैटिट्यूडनल लोकेशन। सो लैटिट्यूडनल लोकेशन मैटर कर रही है प्लेस का क्लाइमेट। अगर प्लेस इक्वेटर के ऊपर होगी तो उसका हॉट एंड वेट होगा, अगर प्लेस टेम्परेट रीजन में होगी तो उसका आप देखो मॉडरेट होगा, अगर प्लेस की लोकेशन लैटिट्यूडनल लोकेशन पोलर रीजन होगी 90 डिग्री के इर्द गिर्द आर्टिक सर्कल्स में, तो आप देखो इसका कोल्ड टाइप, यानी आप देखो लॉन्ग समर्स एंड दिस शॉर्ट लॉन्ग विंटर शॉर्ट विंटर और टेम्परेचर यहाँ वेरी कोल्ड होगा। तो ये लोकेशन मैटर कर, इसीलिए आप देखो ऑस्ट्रेलिया का आप देखो नॉर्दर्न में क्यों हॉट एंड वेट है, बिकॉज ये ट्रॉपिक्स में लाई कर रहा है, और साउदर्न में आप देखो वार्म एंड दी समर्स क्यों होते हैं एंड कूल विंटर्स, क्योंकि ये आप देखो टेम्परेट रीजन में लाई कर रहा है। तो ये फैक्टर पहले ऑस्ट्रेलिया की क्लाइमेट पे असर कर रहा है, उसके अलावा और भी फैक्टर्स है लेकिन ये पहला फैक्टर है। ओके बेटा।